साल 2020 था। एंटी करप्शन ब्यूरो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कार्रवाई करेगा, उस वक्त सरगर्म हो जाएगा, ये बता दिया गया था। तब से लेकर अब तक दर्जनों अफराद पकड़े जा चुके हैं, बल्कि सैकड़ों लोग पकड़े गए और दर्जनों पटवारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पुराने और नए ज़मीनों के घोटाले, इधर का नाम उधर, उधर से इधर, ये सारा सिलसिला किया गया है और किया जा रहा है। ये हम नहीं, इसकी तस्दीक खुद अथॉरिटीज़ ने की और एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो कार्रवाई की है वो बताता है कि आज भी निज़ाम के अंदर बैठे लोग गलत हैं। हम कोई इल्ज़ामात नहीं लगा रहे हैं, इल्ज़ामात अभी साबित किए जाएंगे, अदालतों तक बात जाएगी। मगर जो कार्रवाई रात को हुई वो कार्रवाई तो ठीक है कि पटवारी को गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे लिए अचंभे की बात या ताज्जुब की बात मेरे लिए ये थी, या हैरान कुन लम्हा, कि नियर अबाउट 11:30-12 घंटे छापेमार कार्रवाई के दौरान तहकीकाती अमल आगे बढ़ा है। इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस कंटिन्यू है, लेकिन शिकायतें मिली थी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कि सांबा में इस तरीके से एक अफसर है जो अनफॉर्चुनेटली अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहा है, बदनवानी में मुलव्वस है। और जिस शख्स ने शिकायत की है उससे हमारी भी बात हुई, उसका नाम हम जाहिर नहीं करेंगे। तो हुआ ये कि एंटी करप्शन ब्यूरो को, और ये खुशहाली भी है कि आप एंटी करप्शन ब्यूरो को बता देते हैं, नंबर्स उनके ऑलरेडी हैं 100। बहुत सारे लोगों को नहीं पता चलता, तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाइएगा, कभी कभार हमें पूछ लें, हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं देखते। तो जब छापा पड़ा सांबा के अंदर पटवारी के दफ्तर में, इस पटवारी पर जो शक व शुबहात थे, जो लोगों ने इल्ज़ामात आयद किए थे, वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुए। और उसके बाद इस पटवारी को यहाँ से गिरफ्तार करके अपने साथ एंटी करप्शन ब्यूरो रात को ही ले गई। 8:30 बजे, तकरीबन 8:30 बजे के आसपास यहाँ टीम पहुँचती और सुबह जाकर 6-7 बजे के दरमियान यहाँ से टीमें वापस गई, ये हमें जानकारी मिली। कार्रवाई तकरीबन 6 बजे से पहले पहले ख़त्म कर दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी लवाजमात पूरी करने के बाद एंटी करप्शन यहाँ से निकली। पटवारी भी पकड़ा गया, 20 लाख रुपए उसके दफ्तर से पकड़े गए। मशकूक कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे, जिन्हें फॉर्ज करने का, मुबैना तौर पर इस शख्स का या पटवारी का करप्शन जैसी एक्टिविटीज़ में गैर कानूनी, गैर समाजी, गैर अखलाकी या जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है उसको कंडक्ट करने का, और बदनवानी में मुलव्वस मुबैना तौर पर या कथित तौर पर इस शख्स का नाम आया। अब ये तो तय करना है आगे जाकर उनने, लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो ने जब ये कार्रवाई दी तो 11 घंटों तक या 12 घंटों तक अगर कहीं पर छापेमारी होती है तो अंदाज़ा लगाइएगा कि वहाँ कितना कुछ चल रहा था। अब मैं ये बिल्कुल ज़ाती तौर पर मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि 20 लाख रुपए भी पकड़े गए, ये सिर्फ पटवारी कर सकता है, ये ज़रूर कोई गैंग है, इसके साथ कुछ दाएँ बाएँ लोग हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, सरकारी हो, तंत्र का हिस्सा हो ना हो, मगर बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर इन्वॉल्व इन दिस अगर ये गड़बड़ी होती है। और पटवारी के दफ्तर में 20 लाख कैसे होता है, पटवारी ये बताने में भी नाकाम रहा, जिसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तहकीकाती अमल आगे बढ़ेगा, लेकिन ये पिछले कुछ दिनों से पटवारियों के गिरफ्तार होने का, और ये वही शख्स है, मैं बार बार कहता हूँ, महमूद की टोपी अहमद के सर करने का हुनर इनके पास होता है। अब इससे आगे क्या होगा, बगैर शवाहिद के हम किसी को कैरेक्टर असैसिनेशन हम नहीं कर सकते, ना किसी के खिलाफ इल्ज़ामात बेबुनियाद तरीके से लगाएंगे। मगर वन इट कम्स टू द सेट लाइन और डेड लाइन विच वॉज फिक्स्ड बाई एंटी करप्शन ब्यूरो, उसको आप क्रॉस ओवर करेंगे, वहाँ मुश्किलात आएंगी। तो अब इससे ऊपर भी अफसरान हैं, हमारे पास शवाहिद नहीं है, लेकिन हम सुनते हैं, ये तो एंटी करप्शन ब्यूरो का काम है वो करे, मगर निचली सतह पर ज़रूर लोग पकड़े जा रहे हैं। अब बेचारे पटवारियों की नौकरियां जा रही हैं, इसके आगे पीछे भी कुछ लोग हैं, तो ये भी कम से कम तहकीकाती अमल का हिस्सा होगा।